नमस्कार। गुरु दक्षिणा क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे भारत एक विशाल देश है। यहाँ पर हमारा जो देश है इसकी क्या विशेषता है? विशाल। तो विशाल यहाँ पर विशेषण है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। 2 छात्र उपस्थित हैं। छात्रों की क्या विशेषता है? कि वे 2 हैं। आम बहुत मीठे हैं। आम की क्या विशेषता है? मीठा होना। 1 किलो चीनी लाओ। कितनी चीनी? 1 किलो। वह लड़का आज नहीं आया। लड़के की क्या विशेषता है? बता रहे हैं, लड़के की तरफ संकेत कर रहे हैं वह शब्द से। तो इन वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं वे विशेषण हैं। विशाल देश का विशेषण, 2 छात्र का, मीठे आम का, 1 किलो चीनी का। वह सर्वनाम शब्द विशेषण बनकर लड़के की विशेषता बता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य, जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है, प्रकट की जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताए वह विशेषण, और जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। लाल टमाटर दे दो। यहाँ टमाटर की विशेषता क्या है? लाल होना। तो टमाटर विशेष्य है और लाल विशेषण। काली गाय चर रही है। यहाँ पर गाय की क्या विशेषता है? कि वह काली है। और गाय विशेष्य और काली विशेषण। तो विशेष्य हम समझ गए। विशेष्य वह संज्ञा या सर्वनाम है जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब आते हैं प्रविशेषण पर। प्रविशेषण, जो विशेषण विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण खुद में ही विशेषता बताते हैं, लेकिन जब विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। उदाहरण देखिए। मोहन बहुत सुंदर बालक है। यहाँ पर सुंदर विशेषण की विशेषता बहुत शब्द द्वारा बताई जा रही है, तो बहुत यहाँ क्या है? प्रविशेषण। आप बड़े चालाक हैं। चालाक विशेषण है, लेकिन बड़े शब्द से चालाक की भी विशेषता बताई जा रही है कि बहुत ज्यादा चालाक हैं, तो बड़े प्रविशेषण। ऐसे ही 2 उदाहरण और देखिए। मोहन अत्यंत सुंदरी है। मोहिनी अत्यंत सुंदरी है। मोहिनी का विशेषण है सुंदरी होना, लेकिन सुंदरी की विशेषता भी बता रहे हैं अत्यंत शब्द से, तो अत्यंत यहाँ पर क्या है? प्रविशेषण। वह घोर परिश्रमी है। परिश्रमी विशेषण है, लेकिन घोर प्रविशेषण है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, और चौथा सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। विशेषण का अर्थ ही है गुण। यहाँ गुण का तात्पर्य है किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विशेष स्थिति, विशेष दशा, विशेष आकार, रंग, गंध, काल, स्थान, रूप, स्वाद, बुराई, अच्छाई आदि। इसकी परिभाषा होगी। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा, स्वाद आदि विशेषताओं का बोध कराए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मैं भारतीय हूँ। भारतीय होना मेरा गुणवाचक विशेषण, मेरा गुण है। वह बहुत दयालु है। दयालु गुणवाचक विशेषण।
मेरे पास लाल कमीज है। कमीज कैसी है? लाल है। ये भी गुणवाचक विशेषण। बनारसी साड़ियां बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ बनारसी भी गुणवाचक विशेषण है। कुछ गुणवाचक विशेषण हम उनके बारे में जानेंगे। कौन कौन से होते हैं? गुण दोष: अच्छा, बुरा, सरल, परिश्रमी, आलसी, ईमानदार, दानी, दयालु आदि। रूप रंग: सफेद, काला, हरा, पीला, सुनहरा, चमकीला, गुलाबी आदि। आकार प्रकार: छोटा, लंबा, ऊंचा, नीचा, चौड़ा, गहरा, उथला, गोल आदि। स्वाद और गंध: तीखा, खट्टा, सुगंधित, कसैला, स्वादिष्ट, नमकीन आदि। दशा और अवस्था: बूढ़ा, जवान, रोगी, स्वस्थ, दुबला, प्रौढ़, तरुण आदि। स्थान, देश, काल: ग्रामीण, भारतीय, रूसी, देशी, विदेशी, अगला, पिछला आदि। ध्वनि: मधुर, कर्कश आदि। स्पर्श: खुरदरा, कोमल, कठोर, नरम, चिकना, स्निग्ध आदि। काल: आधुनिक, प्राचीन, पुराना, नया, ऐतिहासिक, बासी आदि। ये जितने भी मैंने गुण बताए, ये जहां पर भी इन गुण से संबंधित शब्द, गुणों को प्रकट करने वाले विशेषण होंगे, वे सब गुणवाचक विशेषण कहलाएंगे। परिमाणवाचक विशेषण: किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा, नाप, तोल संबंधी विशेषता बताने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन्हें हम नापते हैं, तोलते हैं और जिन्हें हम तोल कर खरीदते हैं या तोल कर जिनकी बारे में जानते हैं, वे सब परिमाणवाचक विशेषण में ही आते हैं। उदाहरण: 5 किलो घी, 2 मीटर कपड़ा, 100 ग्राम जीरा आदि। उदाहरण देखिए: पहलवान रोज 4 किलो दूध पीता है। मेरे पास 2 एकड़ जमीन है। 5 मीटर कपड़ा लाओ। रेखांकित शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं, क्योंकि दूध तोल कर लिया जाता है, जमीन को नापा जाता है, कपड़े को भी नाप कर लिया जाता है। तो जहां पर संज्ञा सर्वनाम की मात्रा, नाप तोल संबंधी विशेषता होगी, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। नाम से ही स्पष्ट है। निश्चित में निश्चित संख्या होती है, 5 किलो, 10 क्विंटल, 1 मीटर कपड़ा आदि। और अनिश्चित में थोड़ी थोड़ी चटनी, ढेर सारा मक्खन, ज्यादा दूध आदि। अब आते हैं संख्यावाचक विशेषण। नाम से स्पष्ट है, वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराएं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक और संख्यावाचक में इतना अंतर है कि जिन वस्तुओं को हम गिन कर खरीदते हैं, गिन कर लेते हैं, वे संख्यावाचक में आएंगी और जिनको नाप तोल कर लेते हैं, वे परिमाणवाचक में। उदाहरण देखिए: आज 4 चोर पकड़े गए। संख्या बता रहे हैं कितने? 4। कक्षा में थोड़े बच्चे दिखाई दे रहे हैं। बच्चों की विशेषता कितने हैं, क्या है, कैसी है कि वे थोड़े हैं। संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। नाम से ही स्पष्ट है, निश्चित संख्यावाचक निश्चित संख्या का बोध कराएंगे, 2, चौथा, दर्जन, पहला आदि। और अनिश्चित संख्यावाचक अनिश्चित संख्या का बोध कराएंगे, कुछ, थोड़े, बहुत, सब आदि। और अब आते हैं सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण सर्वनाम से बनते हैं। ये माने जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, अर्थात विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। ध्यान देना बच्चों,
ये सर्वनाम शब्द हैं। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है, लेकिन जब सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए और उसकी विशेषता बताए तो वह सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। उदाहरण देखेंगे, यह किताब मेरी है। यहाँ किताब देखें, किताब के संज्ञा शब्द है किताब और यह सर्वनाम शब्द है, लेकिन यह सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण बन गया और यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। कौन लड़का खड़ा है, लड़का संज्ञा शब्द है, उसके पहले कौन सर्वनाम आने पर यह विशेषण बन गया और यह सार्वनामिक विशेषण हो गया। और दूसरा उदाहरण देखिए, एक ही सर्वनाम के रूप में और सार्वनामिक विशेषण के रूप में, वह आया है। यहाँ पर वह सर्वनाम है क्योंकि यहाँ सर्वनाम क्रिया से पहले आया है। वह लड़का आया है, यहाँ पर सर्वनाम वह संज्ञा शब्द से पहले आया है। तो जब संज्ञा शब्द से पहले आएगा तो वह सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, यह अभी छपी है, सर्वनाम के रूप में है यह पुस्तक अभी छपी है, यहाँ पर विशेषण के रूप में है यह। तो मैं समझती हूँ आपको विशेषण और उसके भेद अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।